दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी न्यूज आपको बता रहे हैं कि मोदी सरकार के मंत्री, कैबिनेट मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। भाजपा से नाराज चल रहे थे, काफी दिनों से अनबन चल रहा था और आज फाइनली उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। बिहार में तगड़ा वाला हाई वोल्टेज ड्रामा एनडीए के अंदर देखने को मिल रहा है। सीट शेयरिंग को लेकर बात नहीं बन पा रही है, जिस वजह से पशुपतिनाथ पारस ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है, बीजेपी को छोड़ दिया है। दरअसल दोस्तों, कल बिहार को लेकर सीट बंटवारा जो एनडीए के बीच निकलकर सामने आया कि 16 सीट जदयू लेंगे और बाकी जो सीट है 17 बीजेपी और 5 सीट शायद चिराग पासवान को दिया गया था। और इसी वजह से पशुपतिनाथ पारस जो है वो इस बात से काफी खफा नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर, जी हाँ, वहीं दूसरी ओर एनडीए की एक और गठबंधन उपेंद्र कुशवाहा, वो भी भाजपा से काफी नाराज नजर आ रहे हैं, जिस वजह से कहा जा रहा है कि एक साथ बीजेपी को कई तरफ से झटका मिलता हुआ नजर आ रहा है। एक झटका तो मिल ही गया है दोस्तों, किस तरीके से पशुपति पारसनाथ जो हैं उन्होंने भाजपा से इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे दूं, न्यूज़ 24 के हवाले से खबर आई है। पशुपति पारस ने केंद्र सरकार से इस्तीफा दे दिया है, फट से। जी हाँ दोस्तों, फट से उन्होंने इस्तीफा दिया और कहा है कि वो बीजेपी में नहीं रह सकते हैं, मोदी कैबिनेट का हिस्सा नहीं रह सकते हैं। उन्होंने इस्तीफा देते हुए ये पूरी जानकारी साझा की है, यानी कि उठापटक, जी हाँ, भाजपा में उठापटक शुरू हो चुका है। किस तरीके से सीट को लेकर जबरदस्त तरीके का हंगामा आप देख ही रहे थे। महाराष्ट्र में चल रहा था, मध्य प्रदेश में चल रहा था, राजस्थान में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला कि कुछ खुश तो कुछ नाराज, कुछ बगावत कर रहे हैं तो कुछ सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अब, जी हाँ, अब पशुपति पहले से नाराज चल रहे थे, लेकिन जो सीट शेयरिंग का जो पूरा लिस्ट सामने आया है उसके बाद तो उन्होंने पूरी तरीके से भाजपा को टाटा बाय बाय कर दिया है। देखिए, आज तक के हवाले से खबर आ रही है कि 0 सीट पर पशुपति पहले से नाराज थे, अब 1 सीट पाकर उपेंद्र कुशवाहा भी कोप भवन में है। बिहार एनडीए में जबरदस्त तरीके का राड़ जो है वो देखने को मिल रहा है। आज तक के हवाले से ये निकलकर खबर सामने आई है कि बिहार में मैराथन मंथन के जो बाद सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए में राष्ट्रीय शेयरिंग की गुत्थी सुलझ ही नहीं पा रही है। एनडीए में सीट शेयरिंग फॉर्मूला सामने आने के बाद अब गठबंधन घटक दलों की नाराजगी भी सामने आने लगी है। खाली हाथ रह गए पशुपति पारस की नाराजगी के चर्चे, और अब वो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा भी नाराज बताए जा रहे हैं। और तो और आपको बता दें दोस्तों कि इस पूरे, जी हाँ, इस पूरे उठापटक के बीच में आरजेडी ने भी बड़ा दांव चल दिया है। आरजेडी की तरफ से पशुपति पारस को 3 सीट ऑफर किया गया है दोस्तों। अब देखना यह होगा कि वो आरजेडी के साथ जाते हैं या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, अपनी पार्टी की तरफ से अपनी साइन पर चुनाव लड़ेंगे। ये जो है इस्तीफे की बात की कहानी निकलकर सामने आ सकती है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक उपेंद्र कुशवाहा केवल 1 लोकसभा सीट मिलने की वजह से काफ़ी नाराज चल रहे हैं। वो अपनी पार्टी के लिए कम से कम 2 सीट चाहते थे। जानकारी के मुताबिक उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी के लिए काराकाट के साथ ही सुपौल या सीतामढ़ी में से कोई 1 सीट चाहते थे, लेकिन सीट शेयरिंग फॉर्मूला जब सामने आया, ऐसा हुआ कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को एनडीए में केवल 1 सीट मिली है, तो इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गए हैं और अपनी नाराज़गी बीजेपी नेतृत्व के सामने सीट शेयरिंग के ऐलान से पहले ही जाहिर कर दी। उपेंद्र कुशवाहा की नाराज़गी बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नजर आई। सीट शेयरिंग के ऐलान को लेकर बीजेपी दफ्तर में भी एनडीए की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का कोई प्रतिनिधि मौजूद नहीं रहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े, बिहार बीजेपी के अध्यक्ष और नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और संजय मयूख थे। चिराग पासवान की पार्टी से राजू तिवारी थे। जीतन राम मांझी की पार्टी से रजनीश कुमार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, लेकिन पशुपति पारस की पार्टी से कोई भी सदस्य यहां पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद नहीं है। 40 लोकसभा सीट है, जिसमें खींचातानी जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रहा है। एनडीए में जो है बता दें कि बीजेपी सबसे अधिक सीट से बिहार से चुनाव लड़ रही है, 17। नीतीश कुमार 1 सीट कम, 16। चिराग पासवान जो है 5 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारेंगे। जीतन राम मांझी के नेतृत्व वाली हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी
RLM को एक एक सीट दी गई है, जिसकी वजह से अब कहा जा रहा है कि बिहार का गठबंधन जो है वो पूरी तरीके से बीजेपी का NDA वाला जो गठबंधन है वो टूटकर बिखर गया है। जी हाँ, बिखर गया है, पूरी तरीके से चकनाचूर हो गया है, क्योंकि सीट को लेकर बात नहीं बनी। एक ने तो इस्तीफा दे दिया है, दूसरा क्या स्टेप लेते हैं, और जीतन राम मांझी पहले से ही खफा चल रहे थे, अब वो क्या स्टेप लेते हैं ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि भैया लोकसभा का चुनाव है, सारी नाराजगी अभी ही निकाल दी जाएगी, नहीं तो बाद में क्या होगा, जब सांप बिल में चला जाएगा तो लाठी बजाने से क्या काम होगा। तो अभी सब अपना अपना नाराजगी जाहिर कर रहे हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे इतनी सीट चाहिए, और चाहिए के चक्कर में बीजेपी बिहार में पूरी तरीके से ना चाहिए वाली स्थिति में आ गई है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।